अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज मई के महीने की 6 तारीख दिन बुध का है। तो 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे मुख्तसर बात करेंगे। एक तो आज हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज समाअत हुई है जिसमें अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को हथकड़ियाँ लगाकर अहकामात जारी हुए हैं हाई कोर्ट में पेश होने के। दूसरा, आज रोस्टरम पे बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई है और उसके साथ साथ बुशरा बीबी की जो रिहाई है उस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इनकी क्या सदाकत है, इनकी क्या तफसील है, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, आज एक मरतबा फिर हज़ारा ख़ास तौर पे मानसेरा में जहाँ आज जलसा है, साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। जलसे की जो मुकम्मल तफसीलात हैं मानसेरा की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी साहब ने जो इफ्तिताह किए हैं मुख्तलिफ मंसूबों के, और उसके साथ साथ जो अभी जलसा गाह के हालात हैं उनसे मुकम्मल और जामे जो बातें हैं वो आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ बेल आइकन और वीडियो भी पूरी देखा करें। सबसे पहले, क्योंकि अभी जो टाइम है, मानसेरा आपको ले चलते हैं। और मानसेरा में एक बहुत बड़ा बाग दादा के एक जगह का नाम है जहाँ पे पीटीआई जलसा कर रही है। यानी कि सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ अर्सा पहले, यानी कि हफ्ता डेढ़ पहले एक ऐलान किया था कि वो 6, पहले तो ये ऐलान था कि मियाँ वाली वो जाएंगे 2 तारीख को स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से और 3 तारीख को फैसलाबाद जाएंगे, लेकिन बाद में ये उन्होंने कैंसिल करके 6 तारीख को एक जलसा रखा मानसेरा में। और आज वो दिन आ चुका है, 6 मई है। और 6 मई क्योंकि जलसा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज़म सवाती साहब जो हैं वो इस जलसे के ऑर्गेनाइज़र हैं। उसके साथ साथ ये एक बाग दादा जगह का नाम है जहाँ पे ये जलसा हो रहा है। इतना बड़ा पंडाल तो नहीं है, जगह बहुत कम है, लेकिन पंडाल मुकम्मल तौर पे भर चुका है। और मानसेरा की आवाम, या मैं ये कहूँ कि मानसेरा की चोटियों पे आज भी 804 के नारे जो हैं वो गूंज रहे हैं। 804 की पुकार है, दफ़ा 804 नाफिज हो चुकी है मानसेरा में, तो ये भी गलत नहीं होगा। खैर, इस जलसे थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएं, जब ये जलसा अनाउंस हुआ तो उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि शायद ये इन जलसों से इमरान खान साहब की रिहाई से क्या मतलब है, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये क्या क्या असर पड़ेगा। लेकिन लाजमी बात है, कारकुनान को भी आपने एक्टिव रखना है और सारी चीज़ें करनी हैं। और आज एक मरतबा फिर से मानसेरा की आवाम, गशूर आवाम, ख़ास तौर पे हज़ारा डिवीज़न की, जिन्होंने साबित किया कि उनके दिल में आज भी इमरान खान की मोहब्बत है। लोग इमरान खान साहब के लिए जीते हैं, लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और लोग ही इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था जो वहाँ पे इस टाइम मानसेरा पंडाल में मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय ले रहे थे और उसमें यही चीज़ें थी कि सुहेल अफरीदी बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। और उसके साथ साथ जो है इमरान खान साहब की रिहाई और डी चौक के नारे, लॉन्ग मार्च के हवाले से मुख्तलिफ नारे जो हैं इसमें देख रहा था कि लोग लगा रहे थे। तो खैर, अभी पंडाल मुकम्मल तौर पे भर चुका है, कुर्सियां जो लगाई गई थी वो मुकम्मल तौर पे भर चुकी हैं। लोग जो है वो चोटियों पर भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं। इस टाइम जो पंडाल में क़यादत है वो भी तकरीबन पहुंच चुकी है, जिसमें जुनैद अकबर साहब हैं। सुहेल अफरीदी साहब का भी जो हेलीकॉप्टर है वो भी कुछ देर पहले पहुंचा है, वो बजरिया हेलीकॉप्टर जो है मानसेरा पहुंचे हैं। और अभी जो जलसे का बाकायदा आगाज़ है तिलावत कुरान पाक से हुआ है। उसके साथ साथ तराना जो है वो भी प्ले हुआ और उसके साथ साथ नारेबाजी हो रही है। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, ख़ास तौर पे बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े और ख़वातीन की भी कुछ तादाद जो है वो भी देखी गई है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शायद पीटीआई की जमात जो है वो अ, एक ख़ास नौजवानों की जमात है। बिल्कुल नौजवानों की जमात है, लेकिन जो आज मनसेरा में देखा गया है, ख़ास तौर पे बच्चे, कुछ नौजवानों के साथ-साथ बूढ़े लोग जो हैं, जो बैसाखियों पे थे, जो आप कह सकते हैं चल नहीं सकते थे, बीमार थे, जिनके मैं सुन रहा था, क्लिप सुन रहा था और उन्होंने यही कहा कि हम हक़ के साथ हैं, हम खान के साथ हैं और हम खान की रिहाई चाहते हैं। तो अभी जलसे का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ आप कह सकते हैं कि जो तरक्याती मंसूबे हैं, तकरीबन 25 अरब से ज़ायद तरक्याती मंसूबों का आज इफ्तिताह भी किया है और मुख्तसर उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की है, खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मंसूबे हैं ये आवाम की फलाह के लिए हैं, ये किसी भी
शहर या मुल्क की तरक्की के लिए ये मंसूबे, जिसमें पानी का मंसूबा है, सेहत का मंसूबा है, मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनको ग्रांट्स दी हैं। तो ये भी मनसेरा की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम आज सोहेल अफरीदी साहब ने कर दिया है, और इसका इफ्तिताह जो है आज सोहेल अफरीदी ने करके एक मरतबा फिर से बता दिया है कि उनके दिल में अवाम का जज्बा है। वो इमरान खान साहब के मुंतखब करदा CM हैं, और वो अवाम की फलाह के साथ साथ इमरान खान साहब की रिहाई और उस मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। दूसरा, जो मैंने 3 सवाल स्टार्ट में इंट्रो में आपको बताए, एक तो आज जो बड़ी अहम समात और सनसनीखेज समात थी, जिसमें अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को ख़ास तौर पे हथकड़ियाँ लगा के हाई कोर्ट में अहकामात जारी हुए हैं पेश करने के, और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से खबरें हैं, और उसके साथ साथ एक तल्ख कलामी हुई है, उसकी तफसील आप ये सुन लें। इमरान खान और बुशरा बीबी या तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस निज़ाम की सहूलतकारी कितनी की है? आपने इमरान खान और बुशरा बीबी और पूरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितने मजबूत केसेस बनाए हैं, या कितने केसेस के अंदर आपने झूठ बोला है अदालतों के अंदर? आजकल ये CB है, ये CB होगी तो फिर आपको जज भी बना दिया जाएगा कि आपने फैसले कितने दिए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जी आपके पास CB होगी तो आप एडवोकेट के हवाले से नहीं है, हुई है 2 घंटे की मेज के बाद को दोबारा सेल के अंदर कर दिया गया है, उनकी जा रही, उसके बाद के अंदर रखा जा रहा है, लेकिन नहीं साहब और जो मुताबिक ही हमने उनको देखना है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मंगल के दिन बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज सुप्रिटेंडेंट को बुलाया गया था, आज सुप्रिटेंडेंट अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला कर दिया है। तो जस्टिस जो सलमान अकरम राजा साहब थे उन्होंने कहा कि ये फोन पर कौन सी समाअत होती है, जिस दिन मुलाकात हुई उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए। तो यूं जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उन्होंने कहा कि जिस दिन मुलाकात हुई है मैं उसका रिकॉर्ड पेश कर दूंगा। अदालत ने केस की समाअत मजीद जो है वो मंगल तक मुलतवी कर दी है। वो अदालतें क्या इंडिपेंडेंट फैसला करेंगी? कि अवाम वैसे भी इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं रही। अदालतों की कोई क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी और 87वीं आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर कहीं पर कोई आज़ादाना फैसला करता दिखाई नहीं देगा। इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर अगर कोई उम्मीद की किरण जजेस से भी सही तो उनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त साइड लाइन कर दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब, समन फतेह इम्तियाज साहब, जहांगीरी साहब, महमूद जहांगीरी साहब, इजाज इसाक खान साहब, ये वो सारे जजेस हैं तौर पर जो है वो इनको साइडलाइन कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि खान साहब कल जो है वो 190 बिलियन पाउंड केस में जो मरकजी अपीलों के हवाले से समाअत है वो भी कल होने जा रही है। उसके अंदर क्या कुछ पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, वैसे तो इस जब से ये रिजीम स्टार्ट हुई है तब से आपको वकला के अंदर कोई आज़ादाना आवाज़ और आज़ादी इज़ारे राय की आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अगर सुनने को मिलेगी तो उसका हाल इमाम मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब जैसा होगा। उसके बाद सहाफ़ियों के अंदर आपको कोई आज़ादाना और आज़ादी इज़ारे राय जैसे मुतलिक आपको राइट नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर आपका हाल जो है आजकल सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, हो या जजेस का हो, जुडिशरी का हो, या फिर ब्यूरोक्रेट्स का हो, या फिर कुछ इंटरनल मामलात, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनका हो, उन सारों को मुकम्मल इस रिजीम ने कर लिया है। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल देखने को मिली कि हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, रिजवान गिरजई साहब। रिजवान गिरजई साहब के खिलाफ पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। झूठा, मनगढ़ंत और फ्रेब किस्म का एक मुकदमा
कि रिजवान गिलज़ई साहब ने ट्वीट्स की हैं, आज़ादी इज़हार राय है। आप किसी कोई कहीं पर बोल रहा हो, आप उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके, आप उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आप ट्वीट कर सकते हैं। अब हम अपनी बात ही नहीं कर सकते, हम किसी की बात को कोट ही नहीं कर सकते। अपनी बात करना तो बहुत दूर की बात है, हम किसी की बात को कोट नहीं कर सकते कि फलां बंदा जो है वो फलां बात कर रहा है। तो रिजवान गिलज़ई साहब के खिलाफ मुकदमा था जिसकी आज जमानत मंजूर हुई है। जज अफजल मजोका की अदालत के अंदर रिजवान गिलज़ई साहब जो है उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो भी आज वहां पर उस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। ये कुछ आज की डेवलपमेंट्स थी, तो हमने सोचा आपके सामने रखें। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो भी मैंने आखिर में लगा दी है, जरूर सुनिएगा और इजाजत दीजिए। ये मुकदमा आप जानते हैं कल अदालत के सामने पेश हुआ था। ये बुशरा बीबी से उनकी बेटियों के मुलाकात के हवाले से है और कल अदालत ने ये हुक्म दिया था कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो सुनेगा उनको और सुनने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा कि क्यों मंगल वाले दिन उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। और आज हुक्म हुआ था कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जो है खुद अदालत में पेश होगा। तो अब ये बताया गया आज अदालत को जी कल उनको फोन पे सुन लिया गया था, जो बिल्कुल एक कानूनन लग़्व बात है। कोई फोन पे हेयरिंग नहीं होती। मैं कल 8 घंटे अडियाला जेल के बाहर रहा, 11 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक। बेटियां भी मौजूद रहीं 4-5 घंटे, उनको कोई सुनवाई नहीं दी गई और आज ना कोई रिपोर्ट पेश की गई, ना सुपरिटेंडेंट जेल आज पेश हुआ अदालत। नए जो एडवोकेट जनरल साहब मुकर्रर हुए हैं उन्होंने एक ज़ाती इस्तदा की कि चूंकि मेरा पहला दिन है आज नरमी दिखाई जाए और अदालत ने हमारे पुरजोर एहतजाज के बावजूद अब मुकर्रर किया है पीर का दिन बुशरा बीबी की बेटियों की सुपरिटेंडेंट जेल से हेयरिंग के लिए, मुलाकात के लिए, कि वो उनको मिल के बताएगा कि क्यों उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही और पेश होगा बगले मंगल अपनी रिपोर्ट के साथ इस अदालत में। तो ये एक मजाक बन चुका है पूरा अमल। अदालत एक हुक्म करती है, सुपरिटेंडेंट जेल अपने आप को उस हुक्म से बालातर समझता है। ना उसने कल हेयरिंग दी, ना आज वो अदालत में पेश हुआ। कि पूरी सूरत हाल अदालत के सामने भी हमने रखी और आपके जरिए कौम के सामने भी रखते हैं। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान की कानूनी सूरत हाल। अदालत अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करे, अपनी साख को खुद बचाए। हम अदालत से यही इस्तदा करते हैं कि अदालत वो जुज़्व है रियासत का जिसने अवाम को उनके इंसानी हुकूक देने होते हैं और ये एक अहम तरीन इंसानी हक है एक बेटी का अपनी माँ से मुलाकात। जेल का कानून, पाकिस्तान का आईन सब इसकी इजाज़त देते हैं, बल्कि इसकी ताकीद करते हैं। जेल में बैठे हर शख्स, खा वो नाहक जेल में हो या किसी ठीक मुकदमे में जेल में हो, बुशरा बीबी बिल्कुल नाहक जेल में है। उनसे मुलाकात, उनकी बेटियों की मुलाकात, उनके खानदान की मुलाकात उनका बुनियादी हक है। जिस तरह ये इमरान खान का हक है कि वो अपनी बहनों से मिलें, अपने वकला से मिलें। तो ये हुकूक इनको नहीं दिए जा रहे, ना इमरान खान साहब को, ना बुशरा बीबी को। आज जो बात हुई, अब देखते हैं पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन क्या होता है। हम इसरार करते रहेंगे, हम इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएंगे। वहां भी अक्टूबर 2025 से हमारी दरखास्त पड़ी हुई है, ज़ेर इल्तवा है, एक भी उसकी हेयरिंग नहीं हुई इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो हम हर सतह पे ये तकाजा करेंगे। हमने कल भी दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की, उससे पहले भी मैं रजिस्ट्रार साहब से जाकर मिला हूँ। कई मंगल वाले दिन उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही और आज हुक्म हुआ था कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जो है खुद अदालत में पेश होगा। तो अब ये बताया गया आज अदालत को जी कल उनको फोन पे सुन लिया गया था, जो बिल्कुल एक कानूनन लग़्व बात है। कोई फोन पे हेयरिंग नहीं होती। मैं कल 8 घंटे अडियाला जेल के बाहर रहा, 11 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक। बेटियां भी मौजूद रहीं 4-5 घंटे, उनको कोई सुनवाई नहीं दी गई और आज ना कोई रिपोर्ट पेश की गई, ना सुपरिटेंडेंट जेल आज पेश हुआ अदालत। नए जो एडवोकेट जनरल साहब मुकर्रर हुए हैं उन्होंने एक ज़ाती इस्तदा की कि चूंकि मेरा पहला दिन है आज नरमी दिखाई जाए और अदालत ने हमारे पुरजोर एहतजाज के बावजूद अब मुकर्रर किया है पीर का दिन बुशरा बीबी की बेटियों की सुपरिटेंडेंट जेल से हेयरिंग के लिए, मुलाकात के लिए, कि वो उनको मिल के बताएगा कि क्यों उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही और पेश होगा बगले मंगल अपनी रिपोर्ट के साथ इस अदालत में। तो ये एक मजाक बन चुका है पूरा अमल। अदालत एक हुक्म करती है, सुपरिटेंडेंट जेल अपने आप को उस हुक्म से बालातर समझता है। ना उसने कल हेयरिंग दी, ना आज वो अदालत में पेश हुआ। कि पूरी सूरत हाल अदालत के सामने भी हमने रखी और आपके जरिए कौम के सामने भी रखते हैं। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान की कानूनी सूरत हाल। अदालत अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करे, अपनी साख को खुद बचाए। हम अदालत से यही इस्तदा करते हैं कि अदालत वो
जुज़्व है रियासत का, जिसने अवाम को उनके इंसानी हुकूक देने होते हैं। और ये एक अहम तरीन इंसानी हक है एक बेटी का अपनी माँ से मुलाकात। जेल का कानून, पाकिस्तान का आईन सब इसकी इजाज़त देते हैं, बल्कि इसकी ताकीद करते हैं। जेल में बैठे हर शख्स, खा वो नाहक जेल में हो या किसी ठीक मुकदमे में जेल में हो, बुशरा बीबी बिल्कुल नाहक जेल में है। उनसे मुलाकात, उनकी बेटियों की मुलाकात, उनके खानदान की मुलाकात उनका बुनियादी हक है, जिस तरह ये इमरान खान का हक है कि वो अपनी बहनों से मिलें, अपने वकला से मिलें। तो ये हुकूक इनको नहीं दिए जा रहे, ना इमरान खान साहब को, ना बुशरा बीबी को। आज जो बात हुई, अब देखते हैं पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन क्या होता है। हम इसरार करते रहेंगे, हम इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएंगे, वहां भी अक्टूबर 2025 से हमारी दरखास्त पड़ी हुई है, ज़ेर इल्तवा है, एक भी उसकी हेयरिंग नहीं हुई इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो हम हर सतह पे ये तकाजा करेंगे। हमने कल भी दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की, उससे पहले भी मैं रजिस्ट्रार साहब से जाकर मिला हूँ। कई